हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई के केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। जी हाँ साहब, आज क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं, किन बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो बातें होंगी VSEPRT यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था वेरियस थ्योरीज इन्वॉल्वड इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कोई एक दिन में आने वाला प्रोसेस नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग कोई एक दिन में पूरी तरीके से डेवलप होने वाला चैप्टर नहीं है, डेवलप होने वाला कंसेप्ट नहीं है। इसमें वर्षों की मेहनत है, बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग रोल रहा है, बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारी डिस्कार्ड हुई, कुछ की कुछ कमियां थी, कुछ की कुछ खूबियां थी। वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। जैसा कि हमने पिछले टर्न पे लेविस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था कि आखिर किसी भी मॉलिक्यूल अगर हमें दे दिया जाए और उसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल है वो, और उसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम आगे चले थे, हमने कहा लेविस ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी के बारे में हमने जाना कि एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है वो होती है हीलियम होती है। तो ये बात हमने कही थी। फिर हमने उसके बारे में एक्सेप्शन पढ़ा था, फिर हमने उसकी लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स वगैरह पढ़े थे, कमियां क्या थी। अब अगर हम आगे चले तो अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज शुरू होती है कि आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है। जो लेविस की कमियां रह गई थी, शायद उसी कमियों को पूरा करने के लिए एक नई थ्योरी का जन्म होता है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। प्यार से आलसी लोग इसे कहते हैं VSEPRT यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जी हां साहब, आज हम VSEPRT के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और अंजाम पे एक नया मोड़ देते हैं। खैर, यहां पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो सबसे पहली चीज, इस थ्योरी का जन्म क्यों होता है। पहले तो ये थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे बताओ। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं VSEPRT, ठीक है, VSEPRT का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या नाम है बोलो बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका क्या नाम है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बोलो बोलो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बोलो बोलो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी का जन्म क्यों होता है? दिस थ्योरी प्रोवाइड्स simple procedure to predict the shape of any covalent molecule। ये थ्योरी क्या हमें बताती है? किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा उसके बारे में जो बताने वाली पहली थ्योरी है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स द सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होंगे उसके बारे में किसने बताया? उसके बारे में बताने वाली थ्योरी का नाम था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बोलो बोलो, क्या था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब जरा गौर से यहां पे समझना, वैलेंस शेल का मतलब क्या है। देखो, सारी कहानी इसी दो वर्ड में छुपी हुई है। वैलेंस शेल का मतलब होता है मेरे भाई आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है बोलो जल्दी? आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है बोलो जल्दी? आउटर मोस्ट शेल। लेविस साहब ने स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना सिखा दिया, लेकिन उन्होंने शेप बनाना हमें नहीं बताया था। जी हां साहब, इसी के लिए जन्म होता है केमिस्ट्री की दुनिया में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उन्होंने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, इसने शेप बनाना। शेप कैसा दिखेगा, कैसा शेप कैसी होगी, शेप कैसा दिखेगा, वो कैसा होगा, यह बात किसने बताई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने बताई। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिडविक। क्या नाम था? सिडविक एंड पोवेल। सबसे पहले ये थ्योरी किसके द्वारा डेवलप की गई? सिडविक और पोवेल के द्वारा। दिस थ्योरी वाज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम व्हाट? किसने डेवलप की थी? किसने डेवलप की थी? सिडविक और पोवेल ने। फर्दर अगर मैं बात करूं, जिनका कोई काम नहीं है, केवल इनकी आत्मा की शांति के लिए, और दूसरी चीज कि हाँ चूंकि इतनी बड़ी थ्योरी हमें दी है तो यार इनको इतना इज्जत तो बनता है ना। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, मैं यहां लिख देता हूं, दिस थ्योरी was developed by
was developed by Sedgwick and Powell and further redefined by Nyholm and Gillespie. ठीक है, बस इनका नाम सुनना है और इनके नाम को सुन के यहीं पे इग्नोर कर देना है ना, कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, सिडविक और पोवेल के द्वारा, और फर्दर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो फर्दर डेवलप किया गया है किसके द्वारा, बोलो जल्दी, फर्दर डेवलप किया गया है नायहॉल्म और गिलेस्पी के द्वारा। अब अगर मैं बात करूं वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल बोले तो बाहरी शेल, सबसे आउटर शेल, बाहरी शेल। अब बाहरी शेल में क्या क्या पाया जाता है, बाहरी शेल से समझने की कोशिश करना है यहां पे। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, 1s2 2s2 2p3, अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल से अपने को केवल और केवल मतलब है। तो बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो जल्दी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है, ठीक है। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर बनाएंगे। जबकि अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या बनाएगा, ये मुझे बताओ, लोन पेयर बनाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर मैं बात करूं वैलेंस शेल से क्या क्या बनता है, या तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनेंगे या क्या बनेगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, लोन पेयर। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर ये थ्योरी हमें शेप बनाने के बारे में बता रही है, तो शेप किन बातों पे डिपेंड करेगा, 2 बातों पे। किस पे डिपेंड करेगा, 2 बातों पे। शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। वन इज बॉन्ड पेयर, दूसरा क्या होगा, लोन पेयर। बोलो वन इज बॉन्ड पेयर, दूसरा क्या होगा, लोन पेयर। वन इज बॉन्ड पेयर, दूसरा क्या होगा, लोन पेयर। वन इज बॉन्ड पेयर, दूसरा क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो अगर मैं बात करूं शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। कौन कौन से वो 2 फैक्टर है, बोलो एक है आपका बॉन्ड पेयर, एक कौन सा होता है, बोलो बेटा बॉन्ड पेयर, और एक कौन सा होता है, लोन पेयर। यहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का ही काम आने वाला है। इस पूरी थ्योरी के अंदर केवल 2 लोगों का सबसे ज्यादा काम आने वाला है, दैट इज वन इज बॉन्ड पेयर एंड सेकंड वन इज लोन पेयर। तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करता हूं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी प्रोवाइड्स सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, सिडविक और पोवेल के द्वारा दी गई है, further developed and further redefined by Nyholm and Gillespie। इसके बाद अगर हम बात करें कि shape of any molecule depends upon majorly 2 factor, one is your bond pair, second one is your lone pair। क्योंकि इस थ्योरी का नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगली अगर मैं बात करूं वैलेंस शेल बोले तो आउटर मोस्ट शेल बोले तो बाहरी शेल। नाउ द वर्ड इज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। यहां से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर शेप 2 बातों पे निर्भर करती है, वन इज बॉन्ड पेयर एंड सेकंड वन इज व्हाट, लोन पेयर। वन इज बोलो बेटा बॉन्ड पेयर, सेकंड वन इज लोन पेयर। अब समझने की कोशिश करो बॉन्ड पेयर लोन पेयर को कैसे सर समझाओगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि आखिर कैसे चीजों को समझाऊंगा मैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चले देखो, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए मेरे भाई। मान लो मैंने कहा ये एक एटम ए है, एटम ए ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, बी के साथ बॉन्ड बना रखा है। कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहां पे ये 4 के 4 क्या हो गए, ये 4 अगर मैं बात करूं तो ये 4 क्या हो गए, बीपी हो गए। बीपी बोले तो सर बॉन्ड पेयर, क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। अगर मैं बात करूं ए के पास ये मैंने रख दिया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड नहीं बनाए हुए। ए के पास मैंने क्या रख दिया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। तो यहां पे इसको क्या कहा जाएगा, बोलो बेटा, तो एलपी कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, एलपी। एलपी बोले तो लोन पेयर, एलपी बोले तो लोन पेयर, एलपी बोले तो लोन पेयर। जबकि ये क्या है आपका, बीपी है। बीपी बोले तो बॉन्ड पेयर और एलपी बोले तो लोन पेयर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब समझने की कोशिश करना, ये जो लोन पेयर है इसे ही क्या बोला जाता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। 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 अब समझने की कोशिश करो कि आखिर वीएसईपीआर थ्योरी हमेशा कहती क्या है। तो वीएसईपीआर का मतलब क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब क्या है, तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो यह थ्योरी यह कहती है
कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। पहला जो मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट इज व्हाट, कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, देन किस में होता है, बॉन्ड पेयर में होता है। अब जरा गौर से समझो मेरे भाई, अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं यहीं पे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पे ये मान लो ए का सेंटर है जिसे हमने कहा न्यूक्लियस। क्या बोला हमने बेटा, बोलो जल्दी, ये का ए का सेंटर है जिसे हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस। क्या कह दिया, बोलो लल्ला, न्यूक्लियस कह दिया। यानी कि यहां पे एक न्यूक्लियस को मिलके दो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ। दो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलो बेटा क्या करना, अपनी तरफ खींचना है लोन पेयर के केस में। अब समझने की कोशिश करना, यहां पे अगर मैं बात करूं बॉन्ड पेयर के बीच में, अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कितने न्यूक्लियस के बीच में है, दो न्यूक्लियस के बीच में है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, यहां पे लोन पेयर जो है ये केवल एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस से। यानी कि एक चीज समझो कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, ये बात तय है। ठीक है, अब दो लोगों के बीच में आप रखा तो दो न्यूक्लियस उसको पकड़ के खींच रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर मैं बात करूं लोन पेयर की, तो लोन पेयर की समझना, लोन पेयर को केवल एक सिंगल एटम खींच रहा है। अब ऐसे सोचो, तुम सोच के मुझे बताओ कि लोन पेयर जो है वो एक एटम पे ही है, एक एटम का कैरेक्टरिस्टिक है, केवल एक ही एटम पे पाया जा रहा है, जबकि बॉन्ड पेयर दो लोगों के बीच में पाया जा रहा है। क्या मैंने बोला, लोन पेयर एक ही एटम का कैरेक्टरिस्टिक है, एक ही एटम के ऊपर पाया जा रहा है। जबकि अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दो एटम के बीच में है, दो एटम के बीच में है, दो एटम के बीच में है। लोन पेयर एक ही एटम पे है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने एटम के बीच में, दो एटम के बीच में है। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, बॉन्ड पेयर इज characteristic of bonded atom, bond pair is a characteristic of bonded atom, जबकि लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एटम, लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एटम। तो सिंगल एटम वाले को ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ेगा या बॉन्डेड वाले को? अरे भैया एक जगह दो न्यूक्लियस मिलके होल्ड कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन, और एक जगह एक ही न्यूक्लियस मिलके दो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, रिपल्शन ज्यादा कहां आएगा? डेट इज लोन पेयर की वजह से। अरे हाँ ना बोलो यार, तो वही कहा गया है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में एकदम कम रिपल्शन। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एटम, लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एटम, केवल एक एटम का कैरेक्टरिस्टिक होता है लोन पेयर। वहीं पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से यहां पे देखो, बॉन्ड पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बॉन्ड पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बॉन्ड पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बॉन्ड पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डेड एटम। यानी कि बॉन्डेड एटम के अंदर उस दोनों इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस मिलकर संभालेंगे, जबकि लोन पेयर के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही न्यूक्लियस को संभालना पड़ रहा है। तो अब यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एटम, वाइल अगर मैं बात करूं बॉन्ड पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डेड एटम, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा कहां होगा? लोन पेयर में, उसके बाद कहां पे होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर कहां पे होगा? बॉन्ड पेयर में। तो अगर हम बात करें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जा रहा है या तो वो बॉन्डेड है या तो वो नॉन बॉन्डेड है। क्या बोलो फिर से बोलो। देखो थ्योरी का जो पहला वर्ड है ना वही सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, वही एक्सप्लेन कर देगा। मैं चाहता ही नहीं हूं तुमको कुछ रटना पड़े, तुम तो यार शब्दों से खेलना सीख जाओ, तुम शब्द का मतलब पकड़ो कि एक्चुअल में ये शब्द आया तो आया क्यों, केमिस्ट्री में इसका जन्म क्यों हुआ है। और अगर जिस दिन ये मतलब पकड़ना शुरू कर चुके हो तुम कि कौन से टॉपिक का जन्म क्यों हुआ है, उस दिन तुम खेलना सीख जाओगे। आओ इधर आओ, देखो यहां पे रटने वाली है इनऑर्गेनिक, कहां रटने वाली है बताओ तो। यहां पे देखो सबसे पहली चीज VSEPRT यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर उसके बीच रिपल्शन को बताने वाली थ्योरी। अरे हाँ ना बोलो यार, वैलेंस शेल में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में होने वाला रिपल्शन के बारे में बताने वाली थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अरे हाँ ना बोलो यार,
वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में होने वाला रिपल्शन को बताने वाली थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या कहती है ये थ्योरी? दिस थ्योरी प्रोवाइड सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यानी कि अगर मैं बात करूं वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, या वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं या वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इट मे बी योर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मे बी योर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं, और हो सकता है वो ना यूज किए जाए। ना यूज किए गए तो हमने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कह दिया, अगर यूज किए गए तो हमने कहा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अरे हाँ ना बोलो यार। यानी कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। काहे? दिस थ्योरी प्रोवाइड्स सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। वन इज योर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड वन इज योर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। प्यार से बोले तो लोन पेयर। समझ रहे हो? यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। वन इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड वन इज लोन पेयर। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्की बात है। किसने दिया था? सिल्ड्रिग और पोवेल ने दिया था। फर्दर किसने डेवलप किया? नाइहोल्म और गिलेस्पी ने डेवलप किया। क्या कहती है ये थ्योरी? ये कहती है वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। बोलो मेरे साथ, पहले बोलो सारे बोलोगे। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में एकदम कम रिपल्शन, लोन पेयर में मैक्सिमम, बॉन्ड पेयर में मिनिमम, बीच वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अरे हाँ ना बोलो। दिस थ्योरी प्रोवाइड सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल। पहले वर्ड से शुरू करो। वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हो सकते हैं, या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर कहा, नॉन बॉन्डेड को हमने लोन पेयर कहा। पक्की बात है, बोला है ना। उनके बीच में रिपल्शन लगता है। कैसे लगता है? लोन पेयर में सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। खेलना सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? सच बताओ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? खेलना सीखना है अपने को, रटना नहीं है भाई। समझना है थ्योरी को, समझना है। ठीक है, एकदम देसी अंदाज में। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है उनमें रिपल्शन होता है, उसके बारे में एक थ्योरी ने बताया, जिसको हमने कहा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। किसने दिया? सिल्ड्रिग और पोवेल ने दिया। फर्दर डेवलप्ड बाय नाइहोल्म एंड गिलेस्पी। दिस थ्योरी प्रोवाइड सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यानी शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल। This theory provides simple procedure to predict the shape of any molecule. तो shape of any molecule दो बातों पे निर्भर करेगी। वैलेंस शेल से क्या क्या बनता है? बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। तो शेप भी किस बातों में निर्भर करेगी? दो बातों पे। किस पे? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 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 पे। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब क्या है? पेयर कितने तरह के होंगे? या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डेड वाले को बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्डेड वाले को लोन पेयर। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, क्योंकि लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एटम। एक एटम का कैरेक्टरिस्टिक है लोन पेयर। Lone pair is a characteristic of single atom. Lone pair is a characteristic of single atom. Lone pair is a characteristic of single atom. लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्शन। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में एकदम कम रिपल्शन, लोन पेयर में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में एकदम कम। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आओ VSEPR थ्योरी कहती क्या है मेरे भाई। VSEPR थ्योरी जो कहती है, ये कहती है मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई। क्या कहती है? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई। बोलो मेरे साथ, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई, 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 मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई डेड ज्योमेट्री, molecule always try to occupy dead geometry, 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 molecule always try to occupy dead geometry in which repulsion is minimum, in which repulsion is minimum, in which repulsion is minimum.
Molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is minimum. क्या मेरी बात समझ में आई? Molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is minimum. Molecule हमेशा वो geometry occupy करना चाहता है जहां पे repulsion क्या होगा? Minimum होगा. Molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is minimum. Molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is minimum. Molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is minimum. Molecule हमेशा वो geometry occupy करना चाहता है जहां पे repulsion क्या हो? Minimum हो. क्या हो? Repulsion minimum हो. लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन. स्वाहा. अरे हाँ ना बोलो. यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल ज्यादा होगा या बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल ज्यादा होगा? तुम सोच के मुझे बताओ. अरे लोन पेयर के बीच में ज्यादा एंगल होगा या बॉन्ड पेयर के बीच में? तो साहब बॉन्ड पेयर में रिपल्सन मिनिमम है. 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 रिपल्सन चूंकि मिनिमम है इसलिए यहां पे एंगल जो आएगा वो कम आएगा, जबकि यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा है तो एंगल ज्यादा आएगा. क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इसी थ्योरी के बेसिस पे मेरे भाई केमिस्ट्री के सारे शेप टिके हुए हैं मेरे भाई. सारे शेप के टिके होने का राज पता है कौन है? वो ये थ्योरी है, VSEPR थ्योरी है. जहां चाहो वहां लगा सकते हो, यूनिवर्सल केमिस्ट्री में लगेगी. Molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is minimum. This theory provides simple procedure to predict the shape of any covalent molecule. लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में मिनिमम. फटाफट से इसको छापो फिर हम आगे चलते हैं. फटाफट से इसको छाप लीजिए सारे लोग. चलिए देख लिया आप लोगों ने. चलिए आगे चले, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. चल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ geometrical shape of molecule, we have divided into two categories. दो कैटेगरीज में हम इनको बांट देते हैं. किस में बांट देते हैं? दो कैटेगरीज में. मॉलिक्यूल divided into further categories, divided into two categories. दो कैटेगरीज में हम इनको बांट देते हैं. ठीक है, पक्की बात है. एक वो जहां पे सेंट्रल एटम के पास क्या हमें दिखेगा? लोन पेयर दिखेगा. क्या बोलो बेटा, बोलो जल्दी बोलो, वो सारे बोलो. क्या दिखेगा हमें? सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर दिखेगा. एक तो वो, रुको ऐसे ही बना लेते हैं. एक तो वो कैटेगरी जहां पे सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर है. सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर है. सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर है. पक्की बात है. एक तो वो कैटेगरी जहां पे सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर है. दूसरी अगर मैं बात करूं, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है. सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर. एक होता है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और एक कंडीशन में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है. बॉन्ड कितने तरह का? दो तरह का. कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड. उसके बाद हमने क्या चर्चा की थी? हमने कहा कि मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? दो तरह का. कौन कौन सा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमने कहा शेयरिंग कितने तरह की? दो तरह की. कौन कौन सी? इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग. उसके बाद हमने कहा अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की? हमने कहा दो तरह का, सिग्मा पाई. उसके बाद हमने कहा जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं. इसके बाद हम आगे चले थे, हमने बोला स्टेट कितने तरह के? दो. पहला कौन सा? ग्राउंड. दूसरा कौन सा? एक्साइटेड स्टेट. हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के? हमने कहा दो तरह के. कौन कौन से? एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जिसे हम लोन पेयर कहते हैं. ठीक है. इसके बाद हम थोड़ा और आगे चले थे, हमने कहा लेविस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में. लेविस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में हमने कहा कितनी बार
बातें हमें आनी चाहिए? 2। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कितनी बातें आनी चाहिए? 2। कौन कौन सी बोलो जल्दी? लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी लेविस ऑक्टेट थ्योरी मैंने बोल दिया गलती से। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कितनी बातें आनी चाहिए? 2। पहला पहचानना आना चाहिए सेंट्रल एटम, दूसरा पहचानना आना चाहिए, बोलो बोलो, सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम बोले तो ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। सराउंडिंग एटम के लिए हमने कहा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो सेंट्रल एटम के साथ वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने का काम करेंगे? सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेंगे। मेरे भाई नेगेटिव भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हमेशा वो नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन विल फॉर्म O नेगेटिव एंड O नेगेटिव विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। उसके बाद से तीसरी बात अगर हम करते हैं तो तीसरी बात जरा गौर से सुनिए। हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इस बार नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद हमने चौथी बात बोली थी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमेशा वो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंट्रल एटम को आप दोगे। एक पॉजिटिव आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दे, अगर एक नेगेटिव आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लगा दे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो मेरे भाई। फिर हमने कहा था एक्सेप्शन के बारे में हमने पढ़ा था। खैर हम ये सारी बातें लास्ट में डिस्कस करेंगे। मुद्दे की बात यह है, टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल हमें दो बातों का पता अगेन होना जरूरी है, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर। और बेहतर प्रेडिक्शन के लिए हमने दो कैटेगरीज में फिर बांट दिया, एक जहां सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और एक जहां सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर, तो यहां पे कौन कौन सी कैटेगरीज बनती हैं मेरे भाई? मेरे साथ बोलोगे AB2L1, 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 AB2L2, 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 AB2L1, AB2L2, AB2L1, AB2L2, AB2L1, AB2L2, AB2L3, 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 AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L1, AB3L2, AB3L1, AB3L2, AB3L1, AB3L2, आगे 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 AB4L1, AB4L2, AB4L1, AB4L2, AB4L1, AB4L2। बोलो बोलो सारे बोलो, फटाफट बोलो। यहां पे क्या होगा? AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB4L1, AB4L2। अभी डिटेल रूप से बताएंगे भाई साहब, परेशान मत होइए आप बस केवल बोलिए मेरे साथ, ठीक है? अभी एकदम दिमाग में केमिकल बॉन्डिंग एकदम मतलब नसों में घुस जाएगी यार। इधर आओ। सेंट्रल एटम जहां जहां लोन पेयर होता है वहां वहां कौन कौन सी ज्योमेट्री आती है? सबसे पहले AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, 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 AB3L2, 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 AB4L1, 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 AB4L2, AB4L2, ठीक है? इसके बाद अगली कैटेगरी AB5L1, 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 AB5L2, AB5L2। सबसे पहले बोलो बोलो कौन कौन सी कैटेगरीज? यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बताइए यहां पे AB2L1, AB2L2, AB2L3। पहले बोलो कौन सा? AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे बोलो ना भाई। AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2,
AB5L1 AB5L2। मेरे भाई ये तो वो केस है जहां पे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर पाया जाता है, जहां पे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर पाया जाता है। सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर की जब हम बात करते हैं, सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर की जब हम बात करते हैं, तो यहां पे देखो क्या होता है, AB2L0 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 AB3L0 AB2L0 AB3L0 AB2L0 AB3L0 AB2L0 AB3L0। सर ये AB2L0 ये क्या है, बताया तो था अभी जस्ट। यहां पे देखो ये सेंट्रल एटम क्या हो गया, ए। सेंट्रल एटम क्या हमने माना है, ए। सेंट्रल एटम ए को हमने सेंट्रल एटम माना है। सराउंडिंग एटम किसको हमने माना है, सराउंडिंग एटम हमने माना है, बोलो बोलो किसको माना है, सराउंडिंग एटम बी को। और एल का मतलब क्या है, लोन पेयर। क्या है बोलो जल्दी, लोन पेयर। ठीक है, यहां पे देखो जैसे कि एक सेंट्रल एटम है, दो सराउंडिंग एटम है, एक लोन पेयर है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अभी आएगा ये तो एक जनरल बात बता रहा हूं, कैसा कैसा शेप बनता है पूरा एक साथ बता रहा हूं, दिमाग में छाप दूंगा। सबसे पहली चीज, विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर, विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर, विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर में हमने कहा AB2L0 AB3L0 AB3L0 AB4L0 AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB5L0 AB5L0 AB5L0। अगेन यहां पे अगर मैं बात करूं AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB5L0 AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB5L0 AB6L0 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 AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB5L0 AB6L0 AB7L0 AB7L0 AB7L0। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो दो कैटेगरीज बनती है, विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर, विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर, विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर। विद लोन पेयर में हमने क्या क्या कहा, बोलो बोलो कितने तरह के बन रहे हैं, 3 2 5 2 7 2 9। कितने बन रहे हैं, 3 2 5 2 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9। और यहां पे कितने बन रहे हैं कैटेगरीज, टोटल 6 9 6 15 9 6 15, टोटल 15 पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या क्या है वो मैंने आपके दिमाग में छापने की पूरी कोशिश की है। फिर से वापस एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे कि देखिए, एक कैटेगरीज ऐसी हो सकती है जहां सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, और एक कैटेगरीज ऐसी हो सकती है जहां सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर जहां पे है वहां पे हम क्या क्या बोलेंगे, तो यहां पे जरा गौर से सुनो, AB2L0 AB3L0 AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB5L0 AB6L0 AB7L0। ये तो विदाउट लोन पेयर वाला केस बन गया। सर लोन पेयर में क्या क्या केस बनेगा, दैट इज AB2L1 AB2L2 AB2L3 AB3L1 AB3L2 AB4L1 AB4L2 AB5L1 AB5L2। तो ये टोटल केसेस बनते हैं। विद लोन पेयर में अगर मैं बात करूं तो ये वाले केसेस हैं, विदाउट लोन पेयर में ये वाले केसेस हैं। इनको फटाफट से देख लीजिए, फिर हम एक एक ज्योमेट्री की फील लेंगे मेरे भाई, टेंशन मत लो। इसको फटाफट से देख लो, फटाफट फटाफट से सारे लोग देख। चले, नोट कर लिया, चले आगे, चले बोलो आगे चले। चलो यहां पे देखो, पहले मैं विदाउट लोन पेयर वालों का पहले मैं ज्योमेट्री ड्रॉ करूंगा, ठीक है। विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर कौन सा केस पहले मैं ले रहा हूं, विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर में कितने लोग आए थे, तो AB2L0 AB3L0 AB4L0 AB5L0 AB6L0 AB7L0। मेरे भाई देखो AB2L0 का शेप कैसा होता है, ये देखो AB2L0, AB2L0 का सबसे पहला केस अगर मैं बात करूं, ये रहा ए। अब सोचो एंगल कितने डिग्री का है, टोटल है कितने डिग्री का, 360 का। अब 360 में ऐसा हम कहां कहां रख दे कि दो लोगों के बीच में सबसे मिनिमम रिपल्सन हो। अगर मान लो तुम कैसे रखते हो, एक को ऐसे रखते हो, एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। अब बताओ 72 या 62 कुछ भी कह लो, समझ रहे हो मेरी बात को। और बताओ,
और बताओ और बताओ। लेकिन अगर मैं इन दोनों लोगों को समझने की कोशिश करूं, इन दोनों लोगों को अगर मैं तुमसे बात करूं कुछ ऐसे रख दूं 180 डिग्री पे, कितने डिग्री पे रख दूं 180 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 180 डिग्री पे। समझने की कोशिश करना, अगर मैं इन दोनों लोगों को ऐसे रख देता हूं, समझने की कोशिश करो, कितने डिग्री पे 180 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 180 डिग्री पे। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे इनके बीच में टन टना टन टन टना टन टन टना टन सबसे कम होगा। क्या होगा? सबसे कम होगा। तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं AB2 के अंदर, तो ये रहा B और ये भी क्या रहा B। ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो अगर मैं इन दोनों को 120 डिग्री के एंगल पे रख देता हूं मेरे भाई, तो यहां पे आप देखने को ये पाएंगे, क्या देखने को पाएंगे, इनके बीच में जो टन टना टन टन टना टन टन टना टन, अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा या नहीं होगा? हाँ या ना बोलो यार। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर में होता है। लेकिन जब ये 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, अरे ऐसे फील लो ना, सारे लोग मेरे साथ करो। ये क्या है? ए है, समझ रहे हो? ये क्या है बोलो जल्दी? ए है। क्या है बोलो जल्दी? ए है, पक्की बात है। और ये क्या है? बी है। ये क्या है? बी है। ये क्या है? बी है। तो जब एंगल 180 डिग्री है इनके बीच में, तो रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम। बोलो हाँ या ना। तो इसकी ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं कैसा होता है, तो ये होता है यहां से यहां, यहां से यहां। तो मेरे भाई ये कैसा होता है? लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एग्जाम्पल दो तब ना जाने, BeCl2 क्या होगा? BeCl2, BeCl2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज AB3L0। तीन लोग हैं, लोन पेयर 0 बटा सन्नाटा है, लोन पेयर एक भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है। एंगल टोटल कितने डिग्री का होता है बोलो जल्दी? 360 डिग्री में 3 लोगों को रखना है। तो कहां कहां रखा जाए? तो मेरे भाई इसको कैसे रखते हैं, तो जरा गौर से देखो। इसको रखते हैं कुछ इस तरीके से, A B और ये B। अब जरा गौर से यहां पे देखो, इनके बीच में लगभग एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है ना। वो तुम एनसीईआरटी से डेटा देखते रहना। लेकिन अगर मैं इसकी फील दिलाऊं ये कैसे है, तो ये क्या है? सेंटर में ए है। क्या है बोलो जल्दी? ए। क्या है बोलो जल्दी? ए। ये क्या है? पहला बी है। क्या है बोलो जल्दी? पहला बी है। ये क्या है? दूसरा बी है। ठीक है, दूसरा बी है। अरे दूसरा बी है। और ये क्या है? तीसरा बी है। अगर तुम देखोगे मेरे भाई, यहां से ज्वाइन कर, तुमको क्या दिख रहा है? अरे कुछ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? बोलो, चलो पलटा देता हूं तुम्हारी तरफ। सुनो, एक बी कहां पे है? वहां पे है। अरे बोलो ना यार, ये सेंटर में क्या है? ए है। सेंटर में क्या है? ए है। पहला बी वो रहा तुम्हारी साइड, तुम्हारी तरफ आ रहा है। दूसरा बी ये रहा, तीसरा बी ये रहा। फील लेने की कोशिश करना यहां पे सारे लोग। ये क्या है मेरे भाई? ए। ये सामने की तरफ क्या है? बी। ये आजू में क्या है? बी। ये बाजू में क्या है? बी। अगर मैंने बिल मिला दिया, अरे भाई साहब, अगर मैंने इसे मिला दिया, अगर मैंने इसे मिला दिया, क्या ट्राइगोनल प्लानर, अरे आया या नहीं आया यार? ट्राइगोनल प्लानर नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है? ये मुझे बताओ मेरे भाई, ये क्या जो ये वाला है, ये वाला जो है, क्या तुमको ट्राइगोनल प्लानर नजर आया या नहीं आया? बोलो सारे बोलो। तो इसकी ज्योमेट्री अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर होता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर। सर कोई एग्जांपल दो तब ना जाने। मेरे भाई BCl3 एग्जांपल ले लो, BCl3 एग्जांपल ले लो। ये एग्जांपल हो गया यहां पे BCl3। बाकी अब आगे के एग्जांपल आप एनसीईआरटी के अंदर देखते रहिएगा, है ना। यहां पे जरा गौर से देखिए, यहां पे क्योंकि आपको एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में बाइबल मानो, गीता मानो, कुरान मानो, जो मानना है मानो, पढ़ते रहना है ना। तो ये कैसा है? ट्राइगोनल प्लानर। कैसा है? ट्राइगोनल प्लानर है। कैसा है? ट्राइगोनल प्लानर। ऐसे ही अगर मैं अगली ज्योमेट्री की बात करता हूं, दैट इज AB4L0। AB4L0 एक्चुअल में होता कैसा है? पहले इसका फील ले लो। जनरली सुनोगे कि ये क्या है? ये है आपका क्या? ये रहा आपका मतलब AB4L0। ठीक है, AB4L0 बोले तो टेट्राइड्रल का ये शेप होता है। मेरे भाई ऑर्गेनिक की किताब में एनसीईआरटी माता रानी जो बाइबल है, गीता है, कुरान है, कहती है ये 2D में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ ये शेप जो है 2D में एग्जिस्ट करता है। 3D में कैसे है? तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम की फील लेना, मेरे भाई। तुम जिस रूम में बैठे हो, मान लो ये तुम्हारे रूम का क्या है? सेंटर है। एकदम बीच में जाके खड़े हो जाओ, अपने खोपड़े को मारो सेंटर। क्या मारना नहीं है, मानना है ना। ठीक है, इसको क्या मान लिया? सेंटर। क्या मान लिया बोलो जल्दी? सेंटर। क्या मान लिया? सेंटर। तुम्हारे अनुसार बोल रहा हूं। ये क्या है बोलो जल्दी? सेंटर। इस सेंटर से अब देखो यहां पे उस पॉइंट को देखो। अरे देखो यार, अरे दीवार की बीच वाली लाइन जा रही है या नहीं जा रही है? बोलो हाँ या ना। दीवार है ना,
वो देखो वो एज है ऊपर वाला, अरे देखो यार, देखो ना उधर देखो, उधर, अरे ऊपर देखो छिपकली, उधर देखो उस कोने पे छिपकली है, छिपकली से एकदम बीच में आ जाओ। यहां पे इमेजिन करो एक एटम है, पक्की बात है एक एटम इमेजिन कर पा रहे हो क्या? अरे बोलो यार, एक एटम इमेजिन कर पा रहे हो? वहां पे एक एटम बैठा हुआ है, इधर उसके जस्ट सामने, उसके जस्ट सामने, उसके जस्ट सामने, उसके जस्ट सामने एक एटम यहां बैठा हुआ है। देख 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 देख, अरे फील ले यार फटाफट। ठीक है, यहां पे देखो बेटा, ये क्या है बोलो जल्दी, ये क्या है? बोलो 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 बोलो, अरे सारे बोलो यार, ये क्या है? ये सेंटर में एक एटम है, एक एटम वो और एक एटम ये। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे हाथों को देखो मेरे भाई, क्या तुमको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? एक एटम यहां पे है और एक एटम कहां पे है? यहां पे है। ये क्या रहा? एटम रहा, पक्की बात है, बोलो है ना? यानी कि अगर पकड़ के ज्वाइन करोगे क्या नजर आएगा? एक वी तुमको नजर आएगा या नहीं आएगा? एक वी नजर आएगा या नहीं आएगा? अब जस्ट नीचे देखो, जस्ट नीचे देख मेरे भाई, जस्ट नीचे वहां पे एक एटम है, 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 और जस्ट उसके सामने यहां पे एक एटम है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि इसको पकड़ के ज्वाइन करो, इसको पकड़ के ज्वाइन करो, पकड़ के ज्वाइन करो, पकड़ के ज्वाइन करो। अरे हाँ ना बोलो यार, एक वी ऐसे तो एक वी ऐसे, अरे हाँ ना बोलो, एक वी ऐसे तो एक वी ऐसे, एक वी ऐसे तो एक वी ऐसे, एक वी ऐसे तो एक वी ऐसे। समझ रहे हो? जरूरी थोड़ी शाहरुख खान की तरह इसे किया जाए। तुमको अगर शादी में जाओ ना तो लीनियर, समझ रहे हो? लीनियर, फिर ट्राइगोनल प्लानर, फिर उसके बाद क्या है? 2v स्टेट। क्या होता है बोलो जल्दी? 2v स्टेट होता है। क्या होता है बोलो बेटा? 2v स्टेट होता है। क्या होता है? 2v स्टेट होता है। तो टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है, ये रहा ए, ये एक बी, एक ये दूसरा बी, ठीक है? अब फील लेना। अब देखो, अब इनको मैं कैसे बना रहा हूं, ये बी हो गए, कौन से वाले बी हो गए? ये वाले, समझ रहा हूं मेरी बात को? ये वाले बी हो गए। अब इन दोनों को बताने के लिए मैं कैसे बता रहा हूं? मान लो बेटा, मुझे यहां देखना है, यहां पे अगर मान लो ये एटम ए है, ये क्या है? एटम ए है, ये दोनों बी हो गए, 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 ये दोनों बी हो गए। एक बी मेरी तरफ आ रहा है, अगर मैं यहां खड़े होकर देख रहा हूं तो एक बी मेरी तरफ आ रहा है और एक बी मुझसे दूर है, एक बी मुझसे क्या है? दूर है। मतलब कि अगर तुम ऑब्जर्वर हो, तुम समझो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, ये क्या है बोलो जल्दी? ए, ये पहला बी, ये दूसरा बी, पक्की बात है? एक बी तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक बी तुमसे दूर जा रहा है। एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर अगर तुम हो तो एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। हाँ ना बोल यार, पक्की बात है? यहां पे एक टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है और एक अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है बेटा, यहां पे देखना, जो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, इसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं हम। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड वेज से। समझ रहे हो? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड वेज से। और एक जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, कहां से है बोलो जल्दी? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एक मिनट, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और एक कहां है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ठीक है, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसको मैंने क्या बोला? इसको डैश्ड वेज। इसको मैंने क्या बोला? डैश्ड वेज। और इसको मैंने क्या बोला? सॉलिड वेज। क्या बोला बोलो बेटा? सॉलिड वेज। क्या बोला? सॉलिड वेज। मतलब ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये एक्चुअल में ऐसे दिखाया गया लेकिन है कैसे? ऐसे है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और एक जो है ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। एक कहां है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और एक क्या है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो होता है ये क्या होता है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर।
ये होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये जो होता है ये होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। समझ रहा हो मेरी बात को? ये क्या होता है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे देखो बेटा, यहां पे सारे लोग देखोगे, देखो देखो, ये मान लो बी है, ये मान लो बी है। अब इस ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल। अब जो वो बात बताई जाती है वो भी सुन लो, एक्चुअल में वो है क्या। ये देखो, यही होता है, देखना यहां पे, समझने की कोशिश करना, यही है टेट्राहेड्रल। लो एक्चुअल में देखो क्या है, ये एक वी है, अरे बोलो यार, ये एक वी बन रहा है, और एक वी एक आपके आगे की तरफ और एक कौन सा है? पीछे की तरफ है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री को नाम क्या देते हैं? टेट्राहेड्रल, जो कि कैसा होता है? 2v स्टेट। कैसा होता है? बोलो बोलो, टेट्राहेड्रल। और कैसा होता है? 2v स्टेट। कैसा होता है? 2v स्टेट। अच्छा, दोनों जो v हैं, ये जो है 2v स्टेट जो है, 2v स्टेट जो है, 2v स्टेट जो है, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, ये जो 2v स्टेट है, ये जो 2v स्टेट है, ये जो 2v स्टेट है, ये जो 2v स्टेट, क्या एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? बताओ बताओ बताओ, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? बोलो 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 बोलो, सारे बोलो यार, क्या है ये? क्या ये एक दूसरे के, क्या ये एक दूसरे के, क्या एक दूसरे के, क्या एक दूसरे के, क्या एक दूसरे, क्या क्या मतलब, नहीं नहीं बताओ तो सही, क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? बोलो भाई, क्या है ये? अरे बोलो यार, क्या है ये? तो आंसर आपको पता चल चुका है सर, पैरेलल तो नहीं है, बाकी आप समझदार हैं। सर एग्जांपल दो इसका सर। CH4, CH4 जो होता है वो क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा, और एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। समझ रहा हो मेरी बात को? चले आगे, तो ये रहा AB2, L0, AB3, L0, AB4, L0। अब कौन सा आएगा? AB5, L0, AB6, L0, AB7, L0। ठीक है, फटाफट से इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देख लीजिए, छाप लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चले चले, ओके। यहां पे देखो, अब इसके बाद कौन सा आएगा? AB4 तो हो गया, AB5, L0 कौन सा आएगा? AB5, L0। अब देखो, AB5, L0 में कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं। अब समझने की कोशिश करना है, यहां हम 2 प्लेन लेते हैं, एक ये वाला प्लेन लेंगे और एक ये वाला प्लेन लेंगे। कौन कौन सा प्लेन लेंगे? एक तो ये वाला एक ले लो प्लेन, एक तो ये वाला एक प्लेन ले लो, और एक तो ये वाला एक प्लेन ले लो। मेरे भाई, एक प्लेन ये ले लो और एक प्लेन ये ले लो, ये एक प्लेन ले लो और ये एक प्लेन ले लो, एक एक्स वाला एक वाई वाला, एक एक्स वाला एक वाई वाला। क्या मेरी बात समझ में आई? आओ देखो, आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए। यहां पे देखो मेरे भाई, होता क्या है? ये ए, एक बी, ये दूसरा बी। पहले देख लो होता कैसे है। फिर बचे हुए 3 को हम रख देते हैं 120 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? बोलो 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 बोलो, सारे बोलो। अरे भाई बोलो भाई, अरे बोलो यार। यहां पे देखो जरा गौर से, जाने मन प्यार से देखो ना। यहां पे देखो, ये क्या है मेरे भाई? ए। अरे बोलो यार, ये क्या है? ए। ये क्या है? पहला बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा बी। फिर से सुनना, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी। फील लेनी है। हेलो, ये क्या है? ए, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी। समझ रहे हो मेरी बात को? पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अरे बोलो ना यार, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि एक एटम यहां पे है, पकड़ लिया, एक एटम यहां पे है, पकड़ लिया, और एक एटम वहां पे है, पकड़ लिया। हाँ या ना? बोला है ना? पकड़ के मिला दो, पकड़ के मिला दो, पकड़ के मिला दो, पकड़ के। अरे ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, नहीं बन रहा है? अरे मेरे भाई, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ। अरे बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर हमको दिख ही नहीं रहा है। देखो देखो, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। अरे बोलो मेरे भाई, क्या तुमको एक
ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो मेरे भाई, ट्राइगोनल प्लानर है या नहीं है, ये मुझे बताओ। ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर नजर आया या नहीं आया? अब तुम देखो ऊपर क्या है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, पक्की बात है। ये क्या है? ए, समझ रहा हो मेरी बात को? ये पहला भी, ये दूसरा भी, ये तीसरा भी, ये पहला भी, ये दूसरा भी, ये तीसरा भी, पक्की बात है। एक भी ऊपर एक भी नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, पक्की बात है। अब देखो, अब ज्वाइन करते हैं। सुनो 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 सुनो, इधर सुनो सुनो, फील आएगी भाई, फील आएगी तुम्हें, तुम रुको सही। पहला बी ये रहा, पहला बी ये रहा, पहला बी ये रहा, पक्की बात है। पहला बी, पहला, 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 पक्की बात है, बोलो हाँ ना। अब इसको पकड़ के ऊपर वाले बी से मिला दो, ऊपर वाले बी से मिला दो, ऊपर वाले बी से मिला दो। एक टोपी नजर आई या नहीं नजर आई? एक फेस उसका ये, एक फेस उसका ये, और एक फेस उसका ये। देखो यहां पे, देखो देखो सारे देखो, यहां पे देखो सारे देखो, सारे देखो, यहां पे देखो सारे देखो मेरे भाई, ये ट्राइगोनल प्लानर है या नहीं है? बोलो बोलो भाई बोलो, क्या ये ट्राइगोनल प्लानर है या नहीं है? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ये ट्राइगोनल प्लानर है या नहीं है? बोलो बोलो। क्या ये ट्राइगोनल प्लानर है या नहीं है? पक्की बात है। मतलब जो मैं कह रहा था, समझ में आई मेरी बात? ट्राइगोनल प्लानर। अब जरा गौर से यहां पे देखो, अब जरा गौर से देखो यहां पे। अब अगर तुम देखोगे, ट्राइगोनल प्लानर हो गया। ऊपर की तरफ देखो मेरे भाई, ये जो बी है इसको देखो, ये अगर तुम ढंग से देखोगे, ये अगर तुम ढंग से देखोगे, ठीक है, यहां पे देखो, ये अगर तुम ढंग से देखोगे, ये अगर तुम ढंग से देखोगे, तो ये क्या ऊपर से एक टोपी नजर आ रही है, नहीं आ रही है? पिरामिड। क्या बोला हमने? पिरामिडल। इसको हमने क्या बोला? पिरामिडल। ये तो कैसा हो गया, बोलो जल्दी, ट्राइगोनल, और ये क्या हो गया? एक पिरामिड। अब तुम ऐसे ही सोचो, अगर मान लो ये पहला बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा बी। अब समझने की कोशिश करना, नीचे भी ऐसे पकड़ के मिलाओगे, यहां से पकड़ के मिलाओगे, यहां से भी पकड़ के मिलाओगे, क्या नीचे भी एक कटोरा दिखेगा या नहीं दिखेगा? एक टोपी दिखेगी या नहीं दिखेगी? तो मेरे भाई इसको हमने क्या कहा? पिरामिडल। क्या बोला, बोलो जल्दी? पिरामिडल। क्या बोला, बोलो जल्दी? पिरामिडल। क्या बोला? पिरामिडल। यानी कि ये कैसा है? तो इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल, 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 बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अरे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अरे हाँ ना बोलो यार। तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल। सर एग्जांपल दो सर, ऐसा नहीं मानेगा हम। PCL 5 लल्ला, PCL 5 ऐसा ही दिखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? चले आगे, आओ देखो, आओ आओ आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। अगला कौन सा है? डेट इज AB6L0। अच्छा एक बात कहो, जब 5 थे तब 3 लोगों को एक प्लेन में रखा था, अब 6 लोग आ गए तो 4 लोगों को एक प्लेन में रख देते हैं। आओ देखो कैसे होते हैं। ये क्या है? A है, अरे वाह भाई साहब। ये क्या है? B है। ये क्या है? B है। ये क्या है? B है। ऊपर क्या है? B है। नीचे क्या है? B है। हर जगह क्या नजर आ रहा है? सराउंडिंग एटम के तौर पे B नजर आ रहा है मेरे भाई। अब जरा गौर से देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्या है? A। अरे बोलो यार, क्या है? A। अरे हाँ ना बोलो। 2 आगे 2 पीछे, ऐसे सोचो, ऐसे करो। 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अरे हाँ ना बोल यार, पक्की बात है। तो आओ यहां पे देखो जरा गौर से मेरे भाई, जरा गौर से यहां पे सारे देखो, सारे देखो, सारे देखो, सारे देखो, यहां देखो, यहां देखो। गजब की बात, गजब की बात देखो, यहां पे शानदार माहौल वाली बात देखो।
क्या गजब की कंसेप्ट चल रहे हैं, क्या गजब गजब के शेप बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अरे हाँ ना बोलो भाई, नजर आया या नहीं आया तुम्हें, सच सच बताओ। अरे सच सच बताओ यार, दो आगे दो पीछे, दो आगे दो, अरे एक भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, एक ऊपर एक नीचे, दो आगे दो पीछे, दो आगे दो पीछे, एक ऊपर एक नीचे, दो आगे दो, दो आगे दो, दो आगे दो पीछे, दो आगे दो पीछे, एक ऊपर एक नीचे। अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब जरा गौर से यहां पे देखो, ये चार लोग एक प्लेन में आ रहे हैं। सर 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 ये देखिए सर, सर चार लोग एक प्लेन में आ रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे चार लोग एक प्लेन में आ रहे हैं। स्क्वायर 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 स्क्वायर, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो, क्या यहां पे पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? अरे किसको किसको नजर आया भाई? क्या ये टोपी बनती हुई नजर आई या नहीं आई? कमाल की बात है मेरे भाई। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये पहला भी, ये दूसरा भी, चलो इनको मार्क कर दिया हमने, चलो इनको मार्क कर दिया। ये तीसरा भी, इसको मार्क कर दिया। ये चौथा भी, चौथे भी को मार्क कर दिया। मेरे भाई स्क्वायर प्लेनर क्या हो गया, बोलो जल्दी। स्क्वायर प्लेनर क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। एक भी ऊपर की तरफ, तो इसको पकड़ के मिला दिया। फिर से देखो, इसको पकड़ के, अरे बोलो ना यार, इसको पकड़ के, इसको पकड़ के, इसको पकड़ के, इसको पकड़ के, ऊपर टोपी नजर आई, हमने कहा पिरामिड। तो दो आगे दो पीछे, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाले के साथ टोपी नजर आएगी, तो सेम पहले वाले को पकड़ के नीचे से ज्वाइन करो, इसको भी नीचे से, इसको भी नीचे से, इसको भी नीचे से, स्वाहा। कितने पिरामिड नजर आए? दो दो। तो यानी कि हमने क्या बोला इसके लिए, चलो मैं इसका कलर यहां पे चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें एकदम बढ़िया से विजिबल हो। आओ देखो भाई, देखो 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 देखो, पिरामिड सबको नजर आएगा, पिरामिड सबको नजर आएगा, पिरामिड सबको नजर आएगा। एक नहीं, दो दो पिरामिड नजर आएंगे, इसलिए हमने कहा स्क्वायर 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 बाई पिरामिडल। नाम क्या बनेगा मेरे भाई? कहने के लिए लोग इसे स्क्वायर बाई पिरामिडल के नाम से जानते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल के नाम से जानते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल के नाम से जानते हैं, और इसे ही ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल, पक्की बात है, बोलो हाँ ये ना। अब जरा गौर सुनो, ऐसा नहीं मानेगा अपन, अपने को एग्जाम्पल मांगता है, एग्जाम्पल। SF6 मेरे भाई, SF6 है मेरे भाई, एग्जाम्पल SF6 है। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट आइए, खूब एनर्जी जोश में पढ़ते रहिए बस। AB7L0 मेरे भाई, AB7L0। अबे यार एक बात बताओ यार, आप मेरे को एक चीज सोच के बताओ, जब 5 थे तो 3 को एक प्लेन में रखा, जब 6 आए तो 4 को रखा एक प्लेन में, और जब 7 आए तब? ओके सर, जब 7 आए हैं सर, यानी कि हम 5 को प्लेन में रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये लो A, ये B, ये B, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया B, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये A, ये B, ये B, ये B, ये B, ये B, पक्की बात है। अब जरा गौर से देखो, ये है, यहां पे समझने की कोशिश, यहां पे देखो, ये B, ये B, ये B, ये B, ठीक है। ये 5 भी ऐसे हो गए, और एक ऊपर भी चला गया, और एक कहां चला गया बोलो बेटा? नीचे चला गया, पक्की बात है। एक ऊपर भी चला गया और एक कहां चला गया? नीचे चला गया। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो शेप कैसा बनेगा। ये लाइन ड्रॉ करते 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 आपको पता चल जाएगा क्या ऊपर की तरफ एक पिरामिड नजर आया। सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से ये नीचे की तरफ, तो हम इसको बोलते हैं पेंटागोनल, 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 पेंटागोनल। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी बोलो बेटा? पेंटागोनल, पेंटागोनल, पेंटागोनल,
पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बोलो बोलो क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बोलो बोलो क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बोलो 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 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 5 लोग एक प्लेन में आ रहे हैं, जब 3 लोग आ रहे थे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 4 लोग आए स्क्वायर बाई पिरामिडल, 5 लोग आए तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सर एग्जांपल तो तब मानेंगे सर अपन, तो एग्जांपल हो गया IF7। क्या हो गया? बोलो बेटा IF7 हो गया। क्या हो गया? IF7। इसको फटाफट से देख के नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलो चलें आगे, बताओ। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? अब केस 2 हम चर्चा करने जा रहे हैं विद लोन पेयर। किसकी बात करने जा रहे हैं? विद लोन पेयर। विद लोन पेयर, ठीक है। तो विद लोन पेयर की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो विद लोन पेयर में यहां पे देखो जरा गौर से। सबसे पहले क्या होता है? AB2L1, मतलब सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2। लोन पेयर कितना है? 1। ये रहा AB2 को अब तक आप कैसे जमाते थे? ऐसे जमा देते थे, बोलो हाँ या ना, ऐसे जमा देते थे। लेकिन अब जब एक लोन पेयर आ गया तो मेरे भाई तुम सोच के बताओ, क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है? तो बिल्कुल है। क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है? बिल्कुल है साहब। अब मेरे भाई तुमको VSEPR क्या कहता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। तो मेरे भाई जो ऐसे है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। जब इसके ऊपर रिपल्शन, जब इसके ऊपर जब 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 रिपल्शन लगेगा ये नीचे की तरफ बेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। तो यहां पे अगर एक्चुअल शेप हम देखें, इसकी ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होगी, तो वो देखो वो कैसा होगा। AB B, यहां पे देखो B, और यहां पे क्या आ गया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमने इसको क्या बोला? बेंट शेप या वी शेप? क्या बोला? बोलो जल्दी। बेंट शेप, या फिर हम इसे ही क्या कहते हैं? वी शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? वी शेप कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये क्यों हुआ? VSEPR कहता है लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, देन उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन उसके बाद बॉन्ड पेयर में। यहां पे कौन सा रिपल्सन लग रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। पक्की बात है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा AB2L2, किसकी बात कर रहे हैं? AB2L2 की बात कर रहे हैं। आओ देखो यहां पे मेरे भाई, अब B अगेन वैसे ही रख लेके ऐसे ही जमा लेते हैं। देखो यहां पे BB, और यहां पे हमने कितने लोन पेयर रख दिए मेरे भाई? 2। अब इस लोन पेयर में भी आपस में फड़फड़ाहट होगी। बोलो हाँ या ना? अरे लोन पेयर में भी रिपल्सन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्की बात है। तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो भी ऐसे है ये इस बार और दब के नीचे आएगा। ये जो भी ऐसे है ये दब के और नीचे आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यानी कि इसका भी शेप कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। AB2L2 कैसा होगा? AB2L2। समझ रहे हो? 2 कान खड़े, समझ रहे हो? यहां लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर और ये वाले बॉन्ड पेयर। पक्की बात है। तो ये भी कैसे होता है? बेंट शेप का होता है लल्ला, या फिर वी शेप का होता है स्वाहा। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। चलें आगे चलें, आओ इधर आओ। AB2L2, ठीक है। इसके बाद से थोड़ा सा थर्ड ज्योमेट्री है ये। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, H2O, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे देखो, यहां पे अब इसके बाद से अगर बात किया जाए AB2L3, अब लोन पेयर कितने आ गए? 3 आ गए। तो लोन पेयर जो होते हैं वो जनरली प्लेन में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एक्सेस पे चूंकि रिपल्सन ज्यादा होता है इसलिए लोन पेयर जो रहना पसंद करते हैं प्लेन में रहना पसंद करते हैं। तो प्लेन में अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये रहा A और ये क्या है? एक्सियल। ये पोजीशन कौन सी है? एक्सियल। ये पोजीशन क्या कही जाएगी? एक्सियल। तो एक्सेस पे लोन पेयर नहीं रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहां रिपल्सन ज्यादा होता है, यहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है।
समझ रहे हो, यहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है, इस वजह से ये यहां रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो लास्ट का एक दो केस आएगा जहां पे मैं बताऊंगा। खैर अभी के लिए सुनो मेरी बात को। एक्सिस पे चूंकि रिपल्सन ज्यादा होता है, इस वजह से वो यहां रहना पसंद नहीं करते हैं। तो लोन पेयर क्या ऑक्युपाई करना चाहते हैं? दो पोजीशन होती है, एक एक्सियल होती है और एक होती है इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन रहना चाहता है? लोन पेयर रहना चाहता है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एक्सिस पे रिपल्सन ज्यादा होती है, यहां लिख दे रहा हूं, एक्सिस पे ज्यादा रिपल्सन होने के कारण, ज्यादा रिपल्सन होने के कारण, रिपल्सन होने के कारण, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्युपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्सन इज मिनिमम। मॉलिक्यूल हमेशा वो ज्योमेट्री ऑक्युपाई करना चाहता है जहां रिपल्सन क्या हो? मिनिमम। और एक्सिस पे ज्यादा रिपल्सन होने के कारण लोन पेयर कहां रहना पसंद करेगा? प्लेन में रहना पसंद करेगा। प्लेन में रहना पसंद करेगा मेरे भाई, एक्सिस पे ज्यादा रिपल्सन होने के कारण, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्युपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्सन इज मिनिमम। ऐसा किसने कहा था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि वीएससीपीआर थ्योरी। आओ इधर आओ। एक्सिस पे ज्यादा रिपल्सन होने के कारण लोन पेयर प्लेन में रहना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहां पे ए, ये रहा बी, ये रहा बी। अब लोन पेयर कितने हैं? 3 हैं। ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक चीज याद रखना, यहां पे लोन पेयर को हम नहीं काउंट करेंगे, बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग हम इसका शेप बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। तो इसलिए हमने कहा यहां वी शेप, यहां क्या कहा? वी शेप या बेंड शेप। इसको हम क्या बोलेंगे? देखो ये एक्सियल एक ही एक्सिस में पाए जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। एग्जाम्पल मांगता है, एग्जाम्पल। XeF2, 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 XeF2। देख के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलिए चले। अच्छा इसका एग्जाम्पल लिखना भूल गए ना। SO2 कह लो, या फिर आप ओजोन भी ले सकते हो, O3 भी। ठीक है, दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं तो क्या आता है? AB3L1 आता है। क्या आता है? AB3L1। AB3L1 का मतलब क्या है? AB3L1 का मतलब क्या है? अब जरा गौर से समझो। AB3L1, अब इसका शेप कैसा होता है? तो ये रहा A, ये रहा एक B, ये रहा एक दूसरा B। एक मिनट, दूसरा B, और ये रहा तीसरा B। अब समझने की कोशिश करो यहां पे। यहां पे देखो, यहां पे इसका अगर मैं बात करूं तो एक बी के साथ ऐसे बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया? एक मिनट रुको और क्लियर बना देते हैं ताकि फील आए तुमको। ठीक है, अब ये देखो यहां पे AB3। अब तुम अगर ढंग से देखोगे, ढंग से देखो, तो यहां पे तुमको 3 फेसेस नजर आएंगे। एक तो ये वाला फेस, ठीक है। दूसरा कौन सा फेस नजर आएगा? एक ये वाला फेस, ठीक है। और तीसरा इसके पीछे वाला एक फेस होगा। ये दो फेस कैसे हैं? ऐसे हैं। कैसा है ये? देखो ये रहा ए, क्या है बोलो जल्दी? ए। ये पहला बी आपकी तरफ है, समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरा बी इधर की तरफ है, तीसरा बी इधर की तरफ है। इन तीनों को पकड़ के जब आपने ज्वाइन किया, इन तीनों को पकड़ के आपने ज्वाइन किया, और नीचे से देख रहे हो, नीचे से नीचे से नीचे से, समझ रहे हो मेरी बात को? ऊपर से और मैं करके बताता हूं। ये रहा आपका ए, अरे ये रहा ए, ठीक है। ये पहला बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा बी।
इन तीनों को अगर आप ज्वाइन कर दो, 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 पक्की बात है। नीचे से देखोगे, नीचे से तो एक दिखाई दे रहा है, खाली खोखला दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे बताओ। और ये खुद कैसा दिखाई दे रहा है? एक फेस इसकी ये वाली, एक फेस ये वाली, और एक फेस ये वाली, यानी ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? पिरामिड की तरह। किसकी तरह? पिरामिड की तरह। तो इसके शेप को हम क्या बोलेंगे? पिरामिडल। क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पिरामिडल। सर एग्जाम्पल मांगता अपन, एग्जाम्पल यही है NH3। NH3 जो होता है इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 जो होते हैं ये बॉन्ड पेयर। चलिए अगला आ जाइए, AB3L2। AB3L2 कैसा होता है? ये रहा A, ये रहा B, ये रहा B, ये रहा B, ठीक है। अब समझो, एक्सेस पे 2 को रख दिया, बचा कितना? B A, तो इसको प्लेन में ले आए, ठीक है। अब लोन पेयर कितना है? 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर को ऐसे रख दो यहां पे, समझ रहा हूं, क्योंकि लोन पेयर तो कहां रहना पसंद करता है? प्लेन में रहना पसंद करता है। अब अगर मैं बात करूं AB3L2, इसका अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है? तो चूंकि यहां पे लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है। क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी। लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है। कैसा होता है? ज्यादा रिपल्सन होता है। तो ये एकदम एग्जैक्ट सीधा ना होकर क्वाइट टिल्टेड होता है। क्वाइट क्या होता है? टिल्टेड होता है। टिल्टेड बोले तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। कैसा होता है? टेढ़ा होता है। कैसा होता है? टेढ़ा, ऐसे। ये जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये जानबूझ के मैं बना रहा हूं। ये हल्का सा क्या है? टेढ़ा है। टेढ़ा बोले तो ये कैसा होता है? यहां पे अगर मैं बात करूं तो अच्छा, लोन पेयर का चूंकि किसके साथ रिपल्सन भी लगेगा? बॉन्ड पेयर के साथ भी रिपल्सन लगेगा। तो ये क्वाइट कैसे होते हैं? अगर मैं तुमसे यहां पे बात करूं तो ये क्वाइट बेंट टी शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? बेंट टी शेप। एग्जैक्ट टी शेप का नहीं होता है, बेंट टी, थोड़ा सा झुका हुआ, टिल्टेड टी होता है, समझ रहे हो? क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्सन, बॉन्ड पेयर में एकदम कम। यहां कौन सा रिपल्सन है? लोन पेयर है ही, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है। समझ रहा हूं मेरी बात को? ठीक है। ड्यू टू बोथ, पहला कौन सा? लोन पेयर रिपल्सन, और दूसरा कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इन दोनों की वजह से ये क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल मांगता, ClF3 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये कौन सा हो गया? AB3L1, और ये कौन सा हो गया? AB3L2। इसके बाद हम करेंगे, बताओ बोलो कौन सा करेंगे? इसके बाद हम करेंगे AB4L1, AB4L2। लेकिन उसके पहले इसको छाप लीजिए फटाफट से इसको छाप लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देन इसके बाद क्या आता है? AB4L1 कैसे होता है? देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी शॉ होता है। पहले मैं बता दे रहा हूं ये कैसा होता है, सी शॉ। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भूलो चाहे मत भूलो, इसको कभी मत भूलना। सर ये बोलो कुछ याद रखो चाहे मत रखो, इसको कभी मत याद रखना। नहीं भाई, इसको कभी मत याद रखना, ये बोल दिया तब गड़बड़ हो जाएगा ना। कुछ भूलो चाहे मत भूलो, इसको मत भूलना मेरे भाई, भूलना मत। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जेई मींस जेई एडवांस का इतना प्यारा सवाल है, न जाने कितनी बार ऑप्शन में उन्होंने रखा है, कितनी बार रखा है, इतनी बार रखा है ना, मैं तुमको क्या बताऊं, कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन देख देख के। इतना उनका फेवरेट जोन है, इतना महा इंपॉर्टेंट है। इसको तो रोज सुबह शाम दोपहर सामने रख के हाथ पांव सब कुछ जोड़ के, मतलब इनका मतलब समझ रहे हो, एकदम ध्यान देना है इनको, इनकी आरती उतारनी है कि प्रभु आप ही हैं। समझ रहे हो, शीशा शेप के होते हैं, कैसे होते हैं वो भी देख लो। ये ए, ये पहला बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा बी, एक्सिस पे दोनों रख दिए, प्लेन में एक बी दूसरा बी, और ये क्या आ गया आपका लोन पेयर। दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, बोलो 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 बेटा, बोलो बोलो, ये कहा जाता है सी शॉ। ये क्या बोला जाता है? सी शॉ, है ना। किसका होता है सर? एग्जाम्पल मांगता है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है SF4। क्या होता है बोलो बेटा? SF4 होता है। क्या होता है? SF4 होता है। बोलो बोलो क्या होता है? SF4 होता है। क्या होता है बोलो जल्दी? SF4 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या होता है? SF4। फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ एग्जामिनर, फेवरेट है,
मैं पहले बता दे रहा हूं, हो सकता है अगले साल जेई में, आने वाले अपकमिंग जेई में दिख जाए, ठीक है। खैर आगे अगर हम बात करते हैं AB5 कहां से आएगा, AB4L2, अगला कौन सा आएगा, AB4L2। अब देखो AB4B कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, बोलो जल्दी, 2। अब यहां पे जरा गौर से समझने की कोशिश करना, ये A, ये B, ये B, ये B, ये B, ठीक है, और ये दोनों लोन पेयर। अरे सर ये कैसे, मेरे भाई तुम एक चीज समझने की कोशिश करो, यहां पे समझना, मैंने कहा था कि नो डाउट जो लोन पेयर हैं ये कहां रहना पसंद करते हैं, प्लेन में, लेकिन प्लेन में रखोगे तो इनके बीच में एंगल क्या है, कम है, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। पहली चीज, लोन पेयर का रिपल्शन खुद का, लोन पेयर कितने डिग्री पे आ पाएंगे, अगर मैं बात करूं तो रिपल्शन ज्यादा होगा। अभी तुम देखो, अभी लोन पेयर कहां पे जा चुके हैं, 180 डिग्री पे, रिपल्शन कम है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, बी के साथ हर जगह एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बोलो जल्दी, 90 डिग्री का बन रहा है। यहां पे इसका भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। और ये चारों चूंकि प्लेन में आ गए, तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर। बोलो बोलो, लोन पेयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिपल्शन होता है, इसलिए मैंने इन लोगों को कहां रखा है, इस बार प्लेन में रखा है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये चारों कहां रहते हैं, एक प्लेन में रहते हैं। अगर ये एक प्लेन में रहते हैं तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये चारों एक ही प्लेन में है, तो जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना। इसका क्या नाम देंगे हम, स्क्वायर प्लानर। क्या नाम देंगे, बोलो बेटा, स्क्वायर प्लानर। क्या नाम देंगे, स्क्वायर प्लानर। क्या नाम देंगे, स्क्वायर प्लानर। और सर इसका एग्जांपल मांगता अपन, एग्जांपल हो गया, लो देखो, XZF4 एग्जांपल। यहां पे अगर हम बात करें तो ये कैसे है, देखो जल्दी, ये ए रहा, ठीक है, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी, पक्की बात है। पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी, पक्की बात है। पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी। फिर से देखो, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी, चारों के चारों एक प्लेन में है, चारों के चारों एक प्लेन में है। और ऊपर क्या है, लोन पेयर, नीचे क्या है, लोन पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, चलिए, तो ये होता है AB4L2। इसको फटाफट से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। नोट कर लिया, चले भाई साहब। अच्छा एक चीज और देखिएगा, इसी को शीशा को ही यहां पे लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है। तो नॉन प्लेनर है एक, तो ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। कैसा है, नॉन प्लेनर। दूसरी चीज अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो वो क्या है, इसे ही इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन भी कहा जाता है। इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इसे ही कहा जाता है। तो मार्क द वर्ड, बहुत फेवरेट एग्जामिनर का सवाल यहां से बनता है। तो यहां पे इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। यहां पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि यहां पे लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे क्यों रखा। यहां बॉन्ड लेंथ हर जगह इक्वल होती है, बॉन्ड लेंथ हर जगह इक्वल होती है, हर जगह इक्वल होती है, हर जगह इक्वल होती है, इक्वल होती है। तो कहीं भी रख लो, 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 ठीक है, पक्की बात है। चले आगे, चले देख लो इसको फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना AB5L1। क्या आता है, AB5L1, ठीक है। AB5L1 कैसे होता है, ये A, ये पहला B, ये दूसरा B, ये तीसरा B, ये चौथा B, ये पांचवा B, और एक एक्सिस वाले पे हम क्या रख देते हैं, लोन पेयर रख देते हैं। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये क्या है, A, ये पहला B, ये दूसरा B, 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 ये तीसरा B, ये चौथा B। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पे देखो, ये क्या है, बोलो जल्दी, A, ये पहला B, ये दूसरा B, ये तीसरा B, ये चौथा B, ये पांचवा B। अब अगर मैं ढंग से देखूं, यहां पे जरा गौर से देखो, ढंग से अगर देखो, ढंग से, तो ये क्या है, पिरामिडल। क्या है, बोलो जल्दी, पिरामिडल। क्या है, बोलो जल्दी, पिरामिडल। कैसा दिख रहा है, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे स्क्वायर बोला, तो स्क्वायर देखो, स्क्वायर, समझ रहे हो, यहां पे देखो, स्क्वायर
ठीक है, पक्की बात है। स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका शेप कैसा होगा? यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये देखो, इसको हम कहेंगे स्क्वायर, और यहां पे अगर आप ज्वाइन कर दीजिए तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब स्क्वायर पिरामिडल के अंदर एग्जांपल अगर तुमसे पूछा जाए तो एग्जांपल क्या होगा भैया, बोलो जल्दी। XeOF4, XeOF4, ठीक है, एग्जांपल बन जाएगा XeOF4 बन जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं AB5L2 की। AB5L2 की अगर हम बात करें तो ये देखो, यहां पे समझने की कोशिश करना। B कितने हैं? 5, L कितने हैं? 2। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पहला B, दूसरा B, तीसरा B, चौथा B, पांचवा B। ठीक है, ये 5 भी हो गया। ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर हो गया। अब देखो लोन पेयर को कहां रखेंगे अपन? तो लोन पेयर को इस बार यहां पे रख देंगे एक्सिस में, क्योंकि अगर इनके बीच में गया तो एंगल 72 डिग्री का होता है, तो 72 डिग्री वाले में लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन। अभी एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे कम रिपल्सन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटागोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? पेंटागोनल प्लेनर। अपन ऐसे नहीं मानेगा, अपने को एग्जाम्पल मांगता है। एग्जाम्पल मेरे भाई हो जाएगा XeF5 माइनस। क्या बन जाएगा? XeF5 माइनस बन जाएगा, XeF5 माइनस। इसको फटाफट से देख लीजिए, पहले छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके। यार फटाफट से इसको देख लो। चलिए, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। देखो 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 देखो, अब एक ट्रिक तुम्हें बता देता हूं जिससे तुम आसानी से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले तुमको क्या करना है? तुमको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड बाय क्या करना है? 8 करना है। फॉर एग्जांपल सर कोई एक करके बताइए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक कर देता हूं, I3 प्लस मेरे सामने आ गया, मुझे नहीं पता इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मुझे पता ही नहीं है भाई, पता ही नहीं है। तो अब क्या करूंगा? आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने आयोडीन है? इनटू 3, तो 7 त्रिके 21, 21 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में हमने पता कर लिए। ग्रुप नंबर 17 का था, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने आयोडीन है? 3, तो 7 3 21। ये 21 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि 21 में से एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, यानी अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 है। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 8 यहां पे अप्लाई करो। 20 डिवाइडेड बाई 8 मैं अप्लाई करते हुए दिखा रहा हूं। तो यहां पे देखो कैसे, आओ बचपन में चलते हैं, आओ बच्चों बचपन में चलते हैं। तो यहां पे देखो 8 दूना 16, 8 त्रिक के 24 थोड़े लिखोगे, 8 दूना 16, बचा क्या? 4। इसको हम कहते हैं क्वेश्चंट और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं बोलो बेटा? रिमाइंडर। और इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चंट। अब देखो जरा गौर से, जब तुम डिवाइड करोगे तो एक आएगा क्वेश्चंट और एक क्या आएगा आपके पास? रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को डिवाइड बाई 2 कर देना। इस रिमाइंडर को क्या करना है? डिवाइड बाई 2 करना है। इस रिमाइंडर को क्या करना है बोलो जल्दी? डिवाइड बाई 2। रिमाइंडर को क्या करना है? रिमाइंडर को डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 कर दो। चलो यहां पे रिमाइंडर कितना है? 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया बोलो जल्दी? 2। ये जो नंबर आएगा ये नंबर ऑफ लोन पेयर बताएगा। क्या बताएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर बताएगा। किस पे बताएगा? सेंट्रल एटम पे बताएगा। किस पे बताएगा? सेंट्रल एटम पे। किस पे बताएगा? सेंट्रल एटम पे। किस पे बताएगा? सेंट्रल एटम पे।
और ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में बताएगा? बॉन्ड पेयर के बारे में। किसके बारे में बताएगा? बॉन्ड पेयर के बारे में। अब जैसे कि जब तुमने i3+ के केस में निकाला तो यहां पे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई है? 2। क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई है? 2। और रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2 किया तो लोन पेयर का नंबर भी कितना आया है? मतलब r की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ गई है? 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो लोन पेयर का नंबर कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। क्वेश्चन किसके बारे में बताता है? बॉन्ड पेयर के बारे में। किसके बारे में बताता है? बॉन्ड पेयर के बारे में। यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? इसकी ज्योमेट्री बनेगी ए बी कितना है? बॉन्ड पेयर बोले तो बी, तो ए बी 2, एल कितना है? लोन पेयर अगर मैं बात करूं लोन पेयर कितना है? 2, तो ए बी 2 एल 2 क्या बनेगा? ए बी 2 एल 2 बनेगा। क्या बनेगा बोलो जल्दी? ए बी 2 एल 2 बनेगा। चलो एक और करके बता दे रहा हूं, अगला एग्जांपल। अब जैसे ऐसे स्ट्रक्चर में जहां प्रॉब्लम आती है बच्चों को वहां बड़े आसानी से कर सकते हैं। i3- है, i3- के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन आयोडीन के? एक आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 का है, तो 7 × 3 कितना हो गया? 21। एक नेगेटिव का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो यानी कि ये कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करोगे? 22 भागा 8, ठीक है, कितना आ गया? 8 दूना 16, बचा कितना? 6। ये क्या हो गया? क्वेश्चंट। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? 3। ये 3 क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। और ये 2 क्या है? बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर किसका बता रहा है? सराउंडिंग का या सेंट्रल का? सेंट्रल एटम का बताता है। सराउंडिंग या सेंट्रल? सेंट्रल एटम का बताता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि यहां पे लोन पेयर कितने आ गए? 3, और जो सराउंडिंग एटम है वो कितने हैं? 2 हैं। यानी कि इसकी ज्योमेट्री बनेगी AB2L3 बनेगी। क्या बनेगी? AB2L3 बनेगी। क्या बनेगी? AB2L3 बनेगी। क्या बनेगी? AB2L3 बनेगी। AB2L3 आप सब लोगों को पता है कैसा बनता है? AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। उसके बाद से हमने क्या बोला? AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0। बोलो हाँ या ना? लेकिन 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 this rule is not applicable, this trick is not applicable, this trick is not applicable, is not applicable, is not applicable when surrounding atom इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है अगर सराउंडिंग एटम, फॉर एग्जांपल तुम्हें दे दिया कि H2O के लिए कैलकुलेट करके बताओ, कहना माई बाप हम तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन आ गया तो ये रूल मत लगाना मेरे भाई। अगर सराउंडिंग एटम आ गया हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तो कभी ये रूल मत लगाना, हाइड्रोजन नहीं है तो फिर लगा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? पक्की बात? क्लियर है सबको? चले आगे चले। तो चलिए यहां पे हाइड्रोजन के केस में मत लगाना मेरे भाई, महापाप होगा, महापाप होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, पाप होगा वो पाप होगा। हाइड्रोजन के केस में मत लगाना बस भैया। चलिए आगे चलते हैं। ये है कुछ सवाल। अब इस सवाल को आपको मुझे सॉल्व करके देना है। ये आज के लिए आपका होमवर्क है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये आज के लिए आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आप करके आइए, नेक्स्ट टर्न पे मैं लाऊंगा सवाल और ये सारे सवाल मैं डिस्कस करूंगा उसी में, ठीक है? पक्की बात है? ये सारे क्वेश्चन जो है ये आज के लिए आपका होमवर्क है। आज आपने जो पढ़ा है इसका होमवर्क ये है कि आपको ये सवाल घर पे करना है, ठीक है? चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। बॉन्ड कितने तरह का साहब? 2 तरह का, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोले तो जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, वीक बॉन्ड बोले तो जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है। पक्की बात है? हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सॉरी डेटिव बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है? बैक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ब्रेस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्की बात है? हाँ या ना? अगर हमने बात की है, किसकी बात की? अगर हमने बात की कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल बेस फोर्सेस वीक बॉन्ड। समझ रहा मेरी बात को? मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? 2। ट्रांसफर और शेयरिंग, शेयरिंग कितने तरह की? 2। कौन कौन सी? इक्वल और अनइक्वल, अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की? 2। कौन कौन सा? सिग्मा डेटिव या पाई डेटिव। समझ रहा हूं मेरी बात को? जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट कितने तरह, सॉरी स्टेट कितने तरह का? 2। कौन सा? एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? उसके बाद से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के? 2। एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। पक्की बात? अरे बोल लो ना यार, पक्की बात है? हाँ या ना?
इसके बाद से अगर हम आगे चले तो हमने कहा था लेविस की चर्चा की थी। लेविस साहब आए गाना गाते हुए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पहले हमने बनाना सीखा था। हमने कहा कि हमें कितनी चीजें पहचाननी है, दो, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम बोले तो ट्रिपल एल एम सी, बोले तो लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। उसके बाद से हमने कहा था सराउंडिंग एटम के लिए चार बातें की थी। क्या कहा था? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, हमेशा सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करता है साहब। अगर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन भी है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन विल बिकम ऑक्सीजन नेगेटिव, और इस केस में वो क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगली बात हमने कही, क्या? बोलो बोलो बोलो। हमने कहा नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या बनाने का काम करेगा? डबल बॉन्ड बनाने का काम करेगा। अगली बात हमने कही थी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उठा के सेंट्रल एटम को दे दो। इसके बाद हम थोड़े आगे चले थे, हमने लेविस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी थी। उनका कहना यह था, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे हम तो ठहरे बेचारे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उनका मानना था भाई साहब नोबल गैसेस जो होते हैं, जो कि इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन रखते हैं, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन से मुझे याद आया, कन्फ्यूग्रेशन केमिस्ट्री की दुनिया में टोटल कितने होते हैं? चार होते हैं। एक होता है इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन, एक होता है सूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, एक होता है ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। उनका कहना यह था जिसके कटोरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो क्या होगा? इस नेचर में स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। मेरे भाई 8 से कम पाया गया था BCl3 हाइपोवैलेंट, 8 से ज्यादा पाया गया था हाइपरवैलेंट। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज PIGC-TMC, हाइपो हाइपर ऑड PIGC-TMC, हाइपो हाइपर ऑड PIGC-TMC। बोले तो हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, उसके बाद क्या था? बोलो 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 जल्दी बोलो। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसके बाद क्या था? सूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, उसके बाद क्या था? ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई, पक्की बात है। चले इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट, व्हाट हैपेंड? यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं इसके अलावा इसके बाद से हमने बात किया, हमने कहा वो डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो हमें बता के लेविस साहब, लेकिन उन्होंने शेप बनाना नहीं बताया, उन्होंने कोई स्टेबिलिटी के पैरामीटर को नहीं डिफाइन किया। जन्म होता है केमिस्ट्री की दुनिया में सिडविग और पोवेल का, जिन्होंने एक थ्योरी दी, जिसको फर्दर रीडिफाइन किया, फर्दर डेवलप किया, साफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के नाम से। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है, दिस प्रोवाइड द सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मार्क द वर्ड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कहती है लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में एकदम कम। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एटम, व्हाइल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डेड एटम। दो न्यूक्लियस मिलकर उसे खींच रहे हैं, जहां पे एक न्यूक्लियस ही खींच पा रहा है दो इलेक्ट्रॉन को, इसलिए लोन पेयर स्पेस के अंदर थोड़ा ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। पक्की बात है। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्युपाई डेड ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। ऐसा कौन कहता है? अगेन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहता है। हमने ज्योमेट्रिकल प्रेडिक्शन, ज्योमेट्रिकल शेप के प्रेडिक्शन के लिए हमने इनको दो भागों में बांट दिया, एक वो जिनके पास लोन पेयर था, एक वो जिनके पास लोन पेयर नहीं था। जिनके पास था हमने कहा AB2 L1, AB2 L2, AB2 L3, AB3 L1, AB3 L2, AB4 L1, AB4 L2, AB5 L1, AB5 L2। पक्की बात है। दूसरे साइड हम गए, कहा कि जिनके पास लोन पेयर नहीं है, AB2 L0, AB3 L0, AB4 L0, AB5 L0, AB6 L0, AB7 L0। क्या आपके दिमाग में यह कहानी जा चुकी है साहब? इसी के साथ VSEPR का पूरा मामला समाप्त हो चुका है। चंद सवाल हैं जो इस बात का फैसला करेंगे कि यह कंसेप्ट आपके दिमाग में कितनी गहराई तक पहुंचा है। खैर, आज के लिए कुछ कहना चाहता हूं दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।